और परसों ही मैंने एक फाइल पर साइन की ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते, जिसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वो फाइल यह है कि इसके बाद जो जो पेट्रोल पे चलने वाली स्कूटर होगी, बाइक होगी, ऑटो रिक्शा होगी, कार होगी, वो फ्लेक्स इंजन बनेगा। कीमत वही रहेगी, कीमत में कोई फर्क नहीं है। एक फिल्टर बदला है और जो वॉशर्स मेटल के थे वो रबर के लग गए हैं। ये ब्राजील में, कनाडा में और यूएसए में ऑलरेडी है। और मुझे खुशी हुई है कि टोयोटो कंपनी के मालिक और एमडी विक्रम किर्लोस्कर मुझे मिलने के लिए नागपुर आए थे, और सुजुकी कंपनी के भी एमडी मुझे मिले, हुंडई के भी मिले, और जो जापान के एम्बेसडर है उनका नाम भी सुजुकी है। कल मेरे साथ थे, गाजियाबाद में वो थे। और अब सबने एक्सेप्ट किया है कि अब हमारी कार अब 100% फ्लेक्स इंजन पे आएगी। तो पहली बात तो ये कि अब आपको इथेनॉल के पंप खुलेंगे, और हीरो होंडा नहीं, अपनी टीवीएस और बजाज दोनों की स्कूटर और बाइक तो आप वापरते ही हो। अब इन्होंने फ्लेक्स इंजन पे बनाई, मैंने ही लॉन्च साइकिल और स्कूटर ना चलाए, 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली स्कूटर और बाइसिकल चला। इसमें आपका फायदा है। पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर है और इथेनॉल का भाव 62 रुपए लीटर है, तो 30-40 रुपए लीटर बचत है आपकी। अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है और पेट्रोल की ज्यादा है। 1 लीटर इथेनॉल अब वो 800 ml पेट्रोल के बराबर है। पर रशिया में एक संशोधन हुआ, और मेरा तो ये मिशन है, तो मैंने हेमंत जाम्बेकर करके जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, धर्मपेट कॉलेज में थे, जो हमारे साथ काम करते हैं, अभी यहां है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, उनको मैंने रशिया भेजा, रशियन साइंटिस्ट को यहां बुलाया, प्रेजेंटेशन हुआ, फिर इंडियन ऑयल के चेयरमैन को, पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर को हुआ, और पुरी साहब को हुआ, और उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि 800 ml और 1 लीटर पेट्रोल इथेनॉल जो 200 ml कम है कैलोरिक वैल्यू, उन्होंने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी लाई है, जो मशीन में इथेनॉल एक इसे घुमाते हैं और थोड़ा सा एडिटिव ऐड करते हैं, तो इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर है। इसका मतलब यह है कि 1 लीटर पेट्रोल में जितना एवरेज मिलेगा उतना ही 1 लीटर इथेनॉल में मिलेगा। आम के आम गुठली के दाम, तो अब कोई नुकसान नहीं है। अब मुझे बताइए कि 120 रुपए लीटर के पेट्रोल के बजाय 62 रुपए के इथेनॉल में, आधे प्राइस में, तुम्हारी जो 5000 रुपए आप पेट्रोल डीजल पे खर्चा कर रहे हैं वो 2500 पे आएगा, तो तुम्हारा फायदा होगा, पोल्यूशन खत्म होगा। और इसलिए फ्लेक्स इंजन के एडवाइजरी के ऊपर मैंने आज वो इशू भी हुई होंगी, और मुझे खुशी है कि जायंट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सुजुकी, टोयोटो और उसके साथ साथ हुंडई, तीनों ने भी एक्सेप्ट किया है, और 6 महीने के अंदर ये गाड़ी या स्कूटर बाजार में आएगी, और किसानों के इथेनॉल के पंप खुलेंगे, और पेट्रोल के बजाय इथेनॉल का उपयोग होगा। ऑटो रिक्शा भी इथेनॉल पर चलेगी, कार भी इथेनॉल पर चलेगी, BMW, मर्सिडीज, टोयोटो, हुंडा, फोर्ड, ये महिंद्रा, टाटा, ये सब कार जो होगी पेट्रोल इंजन की, अब ये 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी। अब आपको इथेनॉल के पंप डालना है। अब मैं कोई भी चीज खुद किए बिना किसी को सलाह नहीं देता। मैंने ये इथेनॉल के पंप खोलने के लिए एक पेट्रोलियम कंपनी, हमने लड़कों को बोला खोलो, बोले कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं, बोलो खोलो। अब मैं 200 करोड़ का टर्नओवर है, बहुत से कार्यकर्ताओं को मैंने पंप दिए। अब वो इसलिए दिए थे कि इथेनॉल का पंप वही डाल सकते हैं, तो इथेनॉल का पंप अब डालने की अनुमति मिल गई है, मेरे पास ही है, अब कोई जाने की जरूरत नहीं है। जो पंप मांग रहा है तो मेरे पास आज दे देता हूं। और टीवीएस और बजाज वालों से बात होगी, आप तालुका लेवल पर एजेंसी जिसको लेना है मेरे पास आ जाओ, एजेंसी भी दिला देता हूं। तो आप अभी ये पूरा इथेनॉल के ऊपर चलाने की जिम्मेदारी आपकी। ये सपना 13 साल रखा था, आज वो पूरा होते हुए आया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। तो इथेनॉल के साथ और एक बात आज मैं कह रहा हूं, ये चित्र लगा हुआ है ड्रोन का। हमारे वर्मा जी है क्या यहां? है? नहीं आए? हाँ, वर्मा जी है। इनके दोनों बेटे ने ड्रोन लाए। अभी मेरे गन्ने के ऊपर मैंने ड्रोन से स्प्रेइंग किया है। अब उनके बच्चा आज गया चेन्नई, मैं आज ही उसको फोन किया। ये जो ड्रोन दिख रहे हैं, अब इसके बाद हमारे गांव में
हम मैकेनाइज स्प्रेइंग नहीं करेंगे, पेट्रोल पे चलने वाला पावर पंप नहीं यूज करेंगे, अब हमको ड्रोन से स्प्रेइंग करना है, ड्रोन से। और अगले एग्रोविजन में आएंगे बोंडे जी, ये संतरे के ऊपर बोंडे, ये जितना वरुण मोर्शी का पूरा एरिया है वहां आप अच्छे युवा बेरोजगारों को ये ड्रोन दिलाओ और पूरा स्प्रेइंग ऐसे करो, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अब आपको उधर ये ड्रोन में भी मैंने अभी काम कर दिया। ये था लिथियम आयन बैटरी पे चलता था तो इसकी कीमत 6 लाख रुपए थी। मुझे अभी महात्मा फुले कृषि यूनिवर्सिटी ने डिलीट दी और मैं उस दिन शरद पवार साहब को और मुझे मिली, गवर्नर साहब ने दी तो मैं वही था। तो मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुझे लेके गए, हमने ड्रोन बनाए। तो ड्रोन बहुत बनाए, उन्होंने मुझे एक्सपेरिमेंट दिखाया। तो बोला कीमत कितनी है? तो उन्होंने कहा 6 लाख रुपए। तो बोला ये 1.5 लाख रुपए में बनाओ। बोले संभव नहीं है सर, लिथियम आयन बैटरी बहुत महंगी है। बोला इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ये संभव है। बोले कैसा? मैंने बोला 20,000 रुपए का फ्लेक्स इंजन पेट्रोल का डलवा दो, हमारे किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर ड्रोन चलेगा और उस पर स्प्रेइंग होगा, 1.5 लाख का ड्रोन हो जाएगा और गरीब का फायदा हो जाएगा। और इथेनॉल हमारे पास है, और ये इथेनॉल आप जाके 5 लीटर की टंकी में लेके जाना, ड्रोन में डालना और स्प्रेइंग करना। तो लिथियम आयन बैटरी की जरूरत नहीं है। अब इसका दूसरा स्प्रेइंग का फायदा है। अभी हमारे नरेंद्र तोमर जी को और संजय अग्रवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इनका अभिनंदन दूंगा, और उसके साथ मोदी जी को आके भी अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। हमारा एक भारतीय अमेरिका में गया था, वो हमारे पास आया, मेरे पास आया, मोदी जी के पास गया, और मोदी जी ने पीछे लगे, प्लानिंग कमीशन सब विभाग की तरफ, और हमारे संजय जी ने और तोमर जी ने बहुत इंटरेस्ट लिया। नैनो यूरिया, नैनो यूरिया का मतलब यह है कि 500 ml की बोतल इक्वल टू 50 किलो का यूरिया। अब ये यूरिया हम 50,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं, नैनो यूरिया हमारे देश में तैयार होगा, 50,000 करोड़ का इंपोर्ट बचेगा। और ये जो बैग में यूरिया आता है, हम जब फेंकते हैं तो 70% वेस्ट होता है और 30% प्लांट को जाता है। अब ये जो यूरिया स्प्रेइंग से जाएगा पानी में डाल के मिक्स करके, तो 70% प्लांट को जाएगा और 30% वेस्ट कम होगा। तो 1 एकड़ गन्ने में 4 बोरे अगर यूरिया लगता है तो हमारे यहां 4 बोरे के बजाय 2 बोरे यूरिया यानी 2 बॉटल में 1 एकड़ में काम हो जाएगा। तो हम खर्चे पर फर्टिलाइजर की आधी कीमत कम होगी। और अब भारत सरकार ने यह भी तय किया है कि नैनो मिश्र खत ये भी तैयार हो रहा है। और अभी हमने और एक अच्छी बात की कि जो हमारे यहाँ डिस्टिलरी बनी है, हमारे यहाँ बनी है, अभी मैं भी आपको 15 दिन में दे दूंगा। तो स्पेंट वॉश निकलता था, वो स्पेंट वॉश हम बॉयलर में जला रहे हैं और वो स्पेंट वॉश से पोटैश की पाउडर निकल रही है। पूरा पोटैश हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो जहां पोटैश की कमी है, पोटैश भी आपको हम यहीं से मिल जाएगा, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। नैनो यूरिया मिल जाएगा और एनपीके का खाद की भी बोतल अब आ जाएगी।